वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 7 दिसंबर और इससे जो जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन देता है क्वेश्चन, और उससे जो जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जन्म 1891 में 14 अप्रैल को इंदौर के महू में हुआ था और निधन दिल्ली में 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। इन्होंने ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे और इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था। तो अगला देखते हैं। हाल ही में किसने नया जेमिनी 3D थिंक फीचर लॉन्च किया? तो यह किया किसने लॉन्च किया है? यह किया है गूगल ने। गूगल ने नया जेमिनी 3D फीचर लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने कोयला संयंत्र में 5 से 7% बायोमास का उपयोग अनिवार्य किया है? तो यह किया है किसने? यह किया है महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2014 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है। महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने 38 वर्षों में अपनी पहली पहचान में बदलाव करते हुए नया प्रतीक चिन्ह जारी किया। एशिया के सबसे खुशहाल शहर में मुंबई शीर्ष पर रहा। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो महाराष्ट्र, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन थे यहाँ के। अब हैं कौन? अब हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत अब वहाँ के एडिशनल गवर्नर बने हैं। और यहाँ गवर्नर कहाँ के हैं? और यहाँ गुजरात के भी गवर्नर हैं। तो महाराष्ट्र में है उज्जैनी बांध, जयवाड़ी बांध, कोयनाबाद, नावेगांव, नाजगीर, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा, अंधेरीबोट, ट्रगट जब है। प्याज और अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। तो अगला है, हाल ही में किसने रिकॉर्ड तीसरा IGPL खिताब जीता? यह जीता किसने? यह जीता गगनजीत भुल्लर ने। गगनजीत भुल्लर ने यह खिताब जीता है। ये है गगनजीत भुल्लर। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश में फील्ड अस्पताल स्थापित किए? तो इन्होंने किया है कहाँ? इन्होंने किया है श्रीलंका में। श्रीलंका, तो भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कर्नाटक के बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग मोड में हुआ। भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषी स्कूल का उद्घाटन श्रीलंका में हुआ। भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण हुआ। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ। श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया है। श्रीलंका, तो ये रहा मैप में श्रीलंका। कैपिटल क्या है? कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रुपये। प्राइम मिनिस्टर कौन है? कौन है वहाँ का? हरनी अमरसूरिया। और प्रेसिडेंट कौन है? अरुणा कुमार दिशानायक। मित्रा विश्वास। मित्रा विश्वास श्रीलंका का जो सर्वोच्च सम्मान है यह प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया। तो मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में 8 पैरेलल लाइन जल विभाजक का कार्य करती है। कच्छ द्वीप यह भारत था, इन्होंने श्रीलंका को दे दिया गया है। अगला है, हाल ही में भारत और रूस ने वर्ष तक किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाने का संकल्प लिया है? तो इन्होंने लिया कब तक? इन्होंने लिया है 2030 तक। तो रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबर वो लॉन्च की है। रूस ने परमाणु संचालित परमाणु सशक्त मानव रहित जल ड्रोन पोसेडन का परीक्षण किया है। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चलित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है। रूस के कलमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए हैं। भारत और रूस के बीच इंदिरा 25 सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में हुए। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है। रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। भारतीय सशस्त्र बलों को एक दल ने बहुपक्षीय अभ्यास जयपुर में भाग लिया है। तो रूस, तो ये रहा मैप में रूस कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल। प्रेसिडेंट का व्लादिमीर पुतिन। 6 जून को रशियन भाषा दिवस, 12 जून को रूस दिवस, 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस देश ने रेलोस समझौता की पुष्टि की है? तो यह किया किस देश ने? तो यह किया है रूस। रूस की संसद के निचले सदन ने भारत के साथ रसद सहायता के पारस्परिक आदान प्रदान समझौते को पुष्टि की है।
जिसे रोलोस कहा जाता है। अगला है, हाल ही में किसने वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को खरीदने का ऐलान किया? तो यह किया किसने? यह किया है किसने किया है? यह किया है नेटफ्लिक्स ने। नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को खरीदने का ऐलान किया है। अगला है, हाल ही में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू कहाँ हुआ? यह हुआ है हरियाणा के पंचकुला में शुरू हुआ। कहाँ हुआ? हरियाणा के पंचकुला में। अगला है, हाल ही में किसने ACES 2025 लाइफ टाइम ऑनर जीता? किसने जीता है? यह जीता है डॉक्टर सादुल एशराफ। डॉक्टर सादुल एशराफ ने लाइफ टाइम ACES 2025 ऑनर जीता है। अगला है, फॉक्स ने 2025 का पेट्रियट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मेलानिया ट्रम्प को प्रदान किया गया है। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया है। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग्स चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है। किरण देसाई को 2025 का बुकर पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइट हिट की उपाधि मिली है। वज्र चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के लिए गोइंग पुरस्कार जीता है। अगला है, हाल ही में कौन परप्लेक्सिटी AI के निवेशक और राजदूत बने हैं? कौन बने हैं? यह बने हैं कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक निवेशक और वैश्विक ब्रांड दोनों के रूप में परप्लेक्सिटी AI के शामिल हुए हैं। तो अगला है, हाल ही में किस देश में नई खोजों से 11 साल पुराने नवपाषाण जीवन का पता चला है? तो यह मिला है कहाँ? यह मिला है तुर्की में। अब तुर्की में मिला है तो ये रहा मैप में तुर्की। तुर्की कैपिटल क्या है? अंकारा। करेंसी है तुर्किश लीरा। और प्रेसिडेंट का है रेसेप तैयब एर्दोगान। अगला है, हाल ही में कौन NCCN की चीफ मेडिकल अफसर नियुक्त हुई हैं? तो कौन बनी है? यह बनी है डॉक्टर रेणुका अय्यर। डॉक्टर रेणुका अय्यर NCCN की चीफ मेडिकल अफसर नियुक्त हुई हैं। अगला है, शेफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष का पद संभाला है। अमित अग्रवाल को नया टेलीग्राम सेक्रेटरी बनाया गया है। सेबी का पूर्ण कार्य सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। कीर्ति सुरेश ने यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है। RBI ने S कृष्णन को जम्मू कश्मीर के बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए मंजूरी दी है। वॉलमार्ट के CEO के रूप में जॉन फर्नेर को नियुक्त किया गया है। शेखर नासिर अल नौवे संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। अगला है, हाल ही में कौन 20वें यूनेस्को ICA सत्र की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? तो इसमें करेगा कौन? इसमें करेगा भारत। तो भारत दुनिया के छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्निवीरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता है। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनी के AI ट्विटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात क्षमता का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त किए हैं। ICC महिला विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। तो भारत, तो ये रहा मैप में भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 50वें स्थान पर भारत रहा और पहले स्थान पर सिंगापुर। भारत की वर्तमान साक्षरता दर 80.9% हुई। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 94 हो गई है। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील मिलाकर हुआ है। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है। 17वां ब्राजील के रियो डी जेनेरो में होता। 19वां चाइना में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन रहा? नॉर्वे। हाल ही में किसे फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे किया गया है? यह किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।